अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 2 वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होगा एसएलओ बेस ऑब्जेक्टिव ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक तो पढ़ लिया। अब उसके रिलेटेड बोर्ड में एमसीक्यूज़ क्या आ सकती हैं, ऑब्जेक्टिव क्या आ सकती हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। एसएलओ बेस ऑब्जेक्टिव ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है बच्चों, कहते हैं अ नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? तो नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका सर मैग्नीट्यूड 0 होता है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। 0 मैग्नीट्यूड, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। पूरी स्टेटमेंट पढ़नी होती है। अब अक्सर स्टूडेंट जल्दी में ए ऑप्शन भी लगा दे, कहते हैं 0 मैग्नीट्यूड, आगे भी पढ़ना है, उसमें कहते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसमें है 0 मैग्नीट्यूड, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इफ़ ए आई यूनिट वेक्टर जे आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ, आपने मैग्नीट्यूड बताना है। अब मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है? मैं इसको एक वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ। मैं इसको ये कह देता हूँ कि ये बच्चों एक वेक्टर ए है और ये क्या है, आई प्लस जे यूनिट वेक्टर। अब मैंने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है? मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई। अब आई के साथ कुछ भी नहीं है बच्चों। आई के साथ अगर कुछ भी ना हो, आई यूनिट वेक्टर के साथ कुछ भी ना हो, तो यूनिट वो 1 होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है एक्स कंपोनेंट। और वाई कंपोनेंट जे के साथ भी सर कुछ भी नहीं है, वो भी 1 होगा जी। ए एक्स भी 1 है, ए वाई भी 1 है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ। तो आपके पास जो आंसर आएगा ये चार्ली ऑप्शन आएगा, सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ यूनिट वेक्टर इज obtained by dividing the vector with its magnitude कि यूनिट वेक्टर को आप कैसे बनाते हैं? तो हम फार्मूला, अगर हम यूनिट वेक्टर का लिखना चाहें, यूनिट वेक्टर का फार्मूला सर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उसी वेक्टर का नीचे मैग्नीट्यूड आएगा। तो वो कह रहा है ऊपर, उसने कहा है कि कैसे हासिल करते हैं, अ यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन डिवाइडिंग वेक्टर विद किसके साथ, इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। फोर्स वाई की तरफ लगे, इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वो 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, बोर्ड में आ चुका है। अब आप सोचेंगे सर 0 कैसे होगा? बच्चों आप बड़े गौर से आप देखना है कि मैं अगर 2 एक्सिस ड्रा करता हूँ, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब वो कह रहा है कि जो फोर्स है 5 न्यूटन, वो टोटली अलोंग वाई एक्सिस लग रही है। फोर्स जो है वो 5 न्यूटन, वो टोटली अलोंग वाई एक्सिस लग रही है। तो उस एक्स एक्सिस में तो आप ड्राई नहीं कर सकते। अगर कोई वेक्टर टोटली किसी डायरेक्शन में होगा तो उसका दूसरा कंपोनेंट 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर नॉर्थ साइड पे जा रहे हैं, डायरेक्शन टोटली नॉर्थ साइड पे है, तो कोई आपसे पूछे कि आप नॉर्थ साइड पे जा रहे हो, आपका साउथ कंपोनेंट क्या होगा? आप कहेंगे 0, मैं टोटली नॉर्थ में जा रहा हूँ, साउथ में मैं कैसे जा सकता हूँ? समझ आ गई है? अगर क्वेश्चन यूं होता ना बच्चों, अगर कुछ यूं कहानी होती ना, ये एक्स है ये वाई है, और वो ये कहता कि जो फोर्स है वो इन दोनों के बिटवीन है, फिर इस फोर्स के एक्स में भी इसकी कंट्रीब्यूशन होती, वाई में भी होती। तो यहाँ से आपने क्या कंसेप्ट सीखा? सर हमने ये कंसेप्ट सीखा कि अगर कोई फोर्स, कोई वेक्टर
किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा तो उसको हम रिजॉल्व स्प्लिट नहीं कर सकते। स्प्लिट करने के लिए उसको उन दोनों एक्सिस के बिटवीन कहीं बिटवीन होना चाहिए। उसका फिर अगर एक डायरेक्शन में होगा तो उसका वो कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एट व्हाट एंगल वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर है बच्चों 45 डिग्री। 45 डिग्री पे दोनों वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। वो कैसे, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अगर आप जर्नल देखना चाहें तो आप यूं भी दे सकते हैं, ए एक्स क्या होता है सर, ए कास थीटा। अगर मैं कास की जगह पुट करता हूँ 45 डिग्री, अब कास 45 डिग्री होता है 1/√2 0.7, ठीक है, ये ए एक्स आ गया, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं ए वाई फाइंड करूँ, ए वाई क्या होगा सर, ए वाई होगा ए साइन थीटा। क्या, ए साइन थीटा। ए थीटा क्या है 45 डिग्री, तो ए साइन 45 अच्छा, यानी सर आप ये कहना चाहते हैं कि 45 पे काज और साइन बराबर होते हैं। जब काज और साइन बराबर होंगे तो फिर एक्स और वाई कंपोनेंट भी उनके क्या होंगे, इक्वल। ए एक्स भी A/1/√2 आया है और ए वाई भी सेम आया है, तो आंसर क्या हुआ 45 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आपको एक वेक्टर गिवन है, आपको एक ए वेक्टर गिवन है, कहता है ए का मैग्नीट्यूड फाइंड। इंतहाई आसान सर, ए का अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या आता है, ए के वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। सर यहाँ 3 है, जेड भी है, के आ गया तो जेड। सर जेड का पता कैसे चला, अच्छा के से पता चला है, अच्छा एक्स कंपोनेंट कितना है, x2 है, 2 का स्क्वायर। y कितना है, माइनस, याद रखिएगा y माइनस जी है तो 1 के साथ कुछ भी माइनस लिखना है, ठीक है। और k के साथ k का 3 कंपोनेंट, तो इन सारों को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4 + -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये बच्चों आ जाएगा √14। तो आपका आंसर बनेगा √14 चार्ली। अच्छा नेक्स्ट है, कहता है y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स x कंपोनेंट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एंगल बताना है, पहले सवाल को समझे। कहता है y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, मैं ए वेक्टर कह देता हूँ, उसका y कंपोनेंट जो है वो √3 टाइम्स हो। किसका √3 टाइम्स है सर, उसी वेक्टर के x कंपोनेंट का, यानी a अगर हमने चूज़ किया ए एक्स। अब ए वाई क्या होता है सर, ए साइन थीटा √3, ए एक्स क्या होता है ए कास थीटा। ए सर दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएगा, तो कास इधर आके डिवाइड हो जाएगा, काज इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सर क्यों आप डिवाइड कर रहे हैं काज, अच्छा एंगल फाइंड करना तो tan से फाइंड करना जी, रीज़न आपके दिमाग में फ़ौरन होनी चाहिए क्यों कर रहे हैं कुछ स्टेप। जब आप इस कंसेप्ट पे पहुंचेंगे फिर समझिए आपको फिज़िक्स आपके टिप्स पे होगी, फिज़िक्स आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। tan इनवर्स √3, अब tan इनवर्स √3 क्या होता है, आप ये देखें कि ये आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर के साथ। आई थिंक ये इसका आंसर आएगा कास 60 और 30 में कोई होगा, कैलकुलेटर से आपने ये चेक कर लेना है, ठीक है। tan इनवर्स √3 क्या होगा।
ये आई थिंक 60 होगा, फिर भी आपने क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, क्योंकि साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, कास 61/2, हाँ ये ये 60 होगा। विच ऑफ गिवन, नेक्स्ट में कहता है विच ऑफ द गिवन वेक्टर इज, विच ऑफ द गिवन वेक्टर इज मैग्नीट्यूड 1, किस में इनमें से किसका मैग्नीट्यूड 1 है? इन सारों का मैग्नीट्यूड 1, ऑल हैव मैग्नीट्यूड 1। अब आप कहेंगे सर पता कैसे चला? आप किसी एक का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ, अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ तो ये आ जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है 1/√3, वाई कंपोनेंट भी ये है, जेड कंपोनेंट भी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसको अगर मैं ए वेक्टर कह लूँ तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इसका एक्स कंपोनेंट भी 1/√3 है उसका स्क्वायर, वाई कंपोनेंट भी 1/√3 है उसका स्क्वायर, और सर जेड कंपोनेंट भी 1/√3 है। तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 1/3 + 1/3 + 1/3, और ये आ जाएगा 3/3, 3/3 कैंसिल होकर 1, और 1 का रूट 1। ठीक, इसी तरह सारों का ऐसे ही आएगा। तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आपके पास आएगा ऑल हैव सेम मैग्नीट्यूड, ऑल हैव सेम मैग्नीट्यूड। ये तो एक का मैंने आपको करके बताया, इसका आंसर क्या आएगा? ऑल हैव सेम। नेक्स्ट है, वन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन और एंगल बन रहा है 30 डिग्री विद फोर्स, देन फोर्स ए कंपोनेंट जो है वो 20 न्यूटन है। फोर्स इसमें बच्चों हम लेंगे एफ एक्स। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हम लेंगे एफ एक्स। एफ एक्स होगा एफ cos थीटा। अब एफ एक्स कितना है 20, क्योंकि उससे आपके पास एफ हमने फाइंड करना है cos ऑफ 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री क्या होता है? cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40/√3 इंटू एफ। ठीक है बच्चों, ये आपके पास बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, ये फेडरल बोर्ड में आ चुका है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर में आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं और रेजोल्यूशन में आप स्प्लिट करते हैं। स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन लिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं है। एडिशन में आप ऐड करते हैं, रेजोल्यूशन में आप स्प्लिट कर तोड़ते हैं। इसी तरह रेजोल्यूशन का रिवर्स जो है एडिशन है। द वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में एक्स कंपोनेंट 0 होगा। ऊपर भी कंसेप्ट समझाया कि कोई कंपोनेंट किसी खास एक्सिस में 0 होगा, कोई और कंपोनेंट उस एक्सिस में 0 होगा। वाई एक्सिस में एक्स कंपोनेंट का क्या काम सर? आप वाई एक्सिस में जा रहे हैं ना। इफ फोर्स इज 10 न्यूटन, एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इट्स एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? अभी हम फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा, एफ कितना है 10 न्यूटन, cos ऑफ 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0.86। ठीक है, तो ये अगर नीचे 100 अगर हम लगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8.6 आई थिंक 4 दी आएगा। कैलकुलेटर से फिर भी आपने क्लास चेक कर लेना है। A vector of 10 Newton making an angle of 45 degree with x-axis, angle between rectangular components. A vector 10 Newton makes an angle 45 degree.
यानी ये एक वेक्टर है, ये इम्पोर्टेंट है। पहले हम एक्सिस ड्रा करते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। एक वेक्टर है फोर्स का, क्योंकि 10 न्यूटन है फोर्स का, वो कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो वो कह रहा है कि एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर, अगर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, सर आपने बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनमें एंगल क्या होता है 90 डिग्री। आप रिजॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। अगर हम वाई का फोर्स का वाई कंपोनेंट आपके पास ये आएगा एफ वाई, और फोर्स का एक्स कंपोनेंट ये आएगा, तो फोर्स का एक्स और वाई में क्या एंगल बन रहा है रेक्टेंगुलर। और वैसे भी सर आपने कल बताया भी था लेक्चर में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनमें एंगल 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, इफ़ टू यूनिट वेक्टर आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी दो यूनिट वेक्टर हैं, एक को हम आई यूनिट वेक्टर कह देते हैं और एक को हम कह देते हैं जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। उन दोनों में एंगल, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बताया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड अभी फाइंड कर लेते हैं। उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, पहले यूनिट वेक्टर का 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, दूसरा भी 1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा √2 बीटा। Which of the following physical quantity are represented by axial vector? Axial vector इनमें से कौन सा है? Torque. Two vectors 4i plus 7g and are added. The magnitude of the sum of these vectors. पहले आपने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। दो वेक्टर्स हैं, इनको नाम दे देते हैं। एक को ए वेक्टर कह देते हैं 4i plus 7g, और दूसरे वेक्टर को हम बी वेक्टर कह देते हैं और 2i plus 3g। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं a प्लस बी, पहले ऐड करना है फिर मैग्नीट्यूड लेना है। आई को आई में ऐड करें, 4 + 2 6, 7 + 3 10। अब आपने इसका अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने इनका मैग्नीट्यूड लेना है। आपने क्या करना है सर, मैग्नीट्यूड लेना है। 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, तो ये 136 आ जाएगा, √136, √136, ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट है, बी वेक्टर आपको गिवन है, एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वाई कंपोनेंट। इसका वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये आपके पास ये बी वेक्टर है, इसको पहले आपने समझना है, समझेंगे तो कहानी तब समझ आएगी। ये बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। अब वो आपसे वाई कंपोनेंट पूछ रहा है, ये एक्स कंपोनेंट होता है, और एक्स कंपोनेंट जो है ना, बी का जो एक्स कंपोनेंट वो अलग दी वाई है, तो इसको बी साइन थीटा बोलेंगे, ठीक है। ये अलग दी वाई है, थोड़ा सा ये वो वाला रट्टा नहीं लगाना, बी कॉस थीटा होता है, वो तब होता है जब अलग एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है। वाई के साथ बनेगा तो चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये उसका ये, क्योंकि ये अलग एक्स एक्सिस है ये, तो ये बी एक्स है और ये बी एक्स जो है वो सॉरी ये है थीटे के सामने वाला बी वाई, थीटे के सामने बी वाई जो कि अलग एक्सिस है, ये बी कॉस थीटा है। तो इसमें आपके पास उलट होगा, जो बी वाई होगा वाई कंपोनेंट वो बी कॉस थीटा है, ठीक है। अब बी का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहाँ से आप बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। बी का मैग्नीट्यूड बच्चों आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 100, जो कि 10 है। बी 10 है और काज ऑफ एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 10 इंटू 0.866, तो ये 8.66 आएगा। ये चेंज हो जाते हैं जब वाई एक्सिस के साथ बनता है, तो आपने ये याद रखना है जब एंगल वाई एक्सिस के साथ बनता है तो बी एक्स बी साइन थीटा हो जाता है, उलट हो जाती हैं, और बी वाई बी कॉस थीटा होता है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के साथ बनता है, ये तब बनेगा जब वाई के साथ, जब एंगल जो है वो वाई के साथ बनेगा, वाई एक्सिस के साथ, और जब एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, ठीक है, तो फिर वही जो आपने याद किया हुआ है, बी एक्स इज इक्वल टू बी कास थीटा, ठीक है, और बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये भूलना नहीं है। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं सर? ये परपेंडिकुलर होती हैं ईच अदर, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। शेयर कीजिए। ओके बच्चों, टेक